बिना हवन किए आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा का जो की संविधा है ना, जो आपके उत्साह की जो अग्नि है उसमें जब पड़ता है, इससे बड़ा कोई हवन है नहीं संसार में। और आपका अटूट विश्वास जो आप सब में है, अटूट विश्वास, वो बहुत अद्भुत है। जो विश्वास है वो आदमी को पार लगा सकता है। एक संत थे, उनके पास एक बालक आया। उसने कहा, महाराज हमको एक दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए, हम ये नदी जो है ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, ये पागल आदमी आ गया, हम तो जा नहीं पाए, 50-60 साल हो गए। तो वो रोज आ जाए कि हमें वो मंत्र दे दो कि हम नदी में ऊपर ऊपर जल के चले जाएं। तो जो उब गए तो एक दिन उन्होंने छोटा सा कोई मंत्र दे दिया कि जाओ जपो जाके। बोले कितना जपना है? अगर कम से कम 1 करोड़ जपोगे तो ही पार होगे। ठीक है महाराज। उसने अपना 1 करोड़ मंत्र की जगह 1.5 करोड़ जप डाले, चूक ना हो जाए। और पहुंच गए महाराज जी के पास। बोले गुरुदेव हम जप आए 1.5 करोड़। बोले बड़ी जल्दी आ गए तुम जप के। अब बोले, अब कहा हमें तो नींदें नहीं आ रही थी, हमें तो लग रहा था कितनी जल्दी जप के और नदी पे ऊपर चले, ऊपर ऊपर। तो बोले अब हमें चलो नदी पार कराओ। उनका अभी और फंस गए। वो धरने दे के बैठ गया 2-4-6 दिन। बिना आप चलोगे हम तभी चलेंगे। कहा ये पागल आदमी, बहुत किस्से बताए उसको कि अभी और देखो, अभी रुक जाओ, सब्र करो। कहला सब्र नहीं हो रही हमें। कि चलो। गुरु चेला दोनों नदी किनारे पहुंच गए। अब गुरु तो डर रहे कि तो गिरेगा, अंदर जाएगा, डूबेगा, और हमको भी ले जाएगा। तो जो गुरु महाराज थे बोले भैया तुम ही चलो आगे आगे। गुरु जी किनारे खड़े। अब वो लड़का चला नदी के ऊपर, तो ऊपर ऊपर वो लगा चलने और उस पार पहुंच गया। उनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो वाकई पहुंच गया उधर। हमने तो ऐसा ही मंत्र बता दिया था इसको, फर्जी। हमने तो फर्जी बताया। तो सोचा यार, जब हमने इसको मंत्र दिया, ये चल निकला, तो हम तो फिर बहुत बड़े गुरु हैं। तो हम चलते हैं। तो वो चले तो डप से अंदर। गुरु महाराज गंगा जी में अंदर हाथ पैर मार के गुरु जी किसी तरह से बाहर निकले। शिष्य ने बचाया, दौड़ के हाथ खींचा ऊपर से, आओ भैया महाराज। अब बड़े बेचारे सोच पड़ गए। तब तक गुरुजी के गुरुजी आ गए, क्या माजरा चल रहा है। तो कहले गुरुदेव ऐसा ऐसा हो गया, हमने सोचा कि हमने तो मंत्र ही दिया है, तो हम तो खुद ही चल सकते हैं ऊपर ऊपर। उन्होंने कहा देखो ऐसा है बेटा, मामला विश्वास का है? तुमने मंत्र दिया
और इस भोले बालक ने विश्वास करके आपके ऊपर, अब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो हम पानी के ऊपर चलेंगे जरूर, यह अटूट विश्वास इसके अंदर। इसने जप किया और इसका विश्वास डगमगाया नहीं, इसे था कि हम तो चलेंगे ऊपर पर। तो 1 की जगह 1.5 करोड़ जप आए हम तो। अब कैसे गंगा मैया नहीं चलने देगी। और बोले तुम्हें हमेशा से शक रहा कि पानी के ऊपर कैसे चल सकते, पागल है का? तो तुम्हें अरे कुछ नहीं हो सकता। ये बालक के विश्वास है। तो आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आप दरबार आते हो, रास्ते में आपके पास इतने अनुभव हैं कि कम से कम यहाँ 10 अच्छी अच्छी किताबें लिखी जा सकती हैं। इतने अनुभव हैं आपके पास, इस दरबार के इतने अनुभव आपके पास हैं कि किस्से सुनाने लगे तो पूरा कानपुर नहीं, पूरा दुनिया सुन के हैरान हो जाएगी। इतने किस्से कहानी है। अभी पिछली बार काशी से करीब 58-59 लोगों ने एक साथ पदयात्रा शुरू करी, पूरा दल। जब वो लोग प्रयागराज आए तो वहाँ से एक कुत्ता नहीं कहेंगे उसको, नाराज हो जाएगा, भैरव जी की सवारी अभी हैं, वो घूम रहे हैं, ले आके जा ही नहीं रहे अब यहाँ से, पीछे घूम रहे हैं, लेटते हैं पीछे अपने अंदर ही। खाना पीना, अच्छा कैंटीन से ड्यूटी लगी उनके लिए, तो वो साहब चल दिए साथ में पदयात्रियों के, और भैरव जी की सवारी भाई चल दी। और पीछे नहीं चलते थे वो, आगे आगे, उन्हें पता था कहाँ जाना है। और एक मजे की बात रही, आपको ये अनुभव है कि एक कुत्ता दूसरे मोहल्ले के कुत्ते के बीच में नहीं जा सकता, नोच डालेंगे, है ना। लेकिन इसके बारे में वो पदयात्रियों का अनुभव ये था कि हम लोगों के साथ होता था, कुत्ते आते तो थे लेकिन दूर से देख के वो भाग जाते थे। और वीडियो पड़ा हुआ है, यहीं बैठ के बता रहे थे, बोले कोई कुत्ता भौंका तक नहीं है रास्ते में, हम लोग भौंका भी नहीं कोई। और वो श्रीमान जी शान से बिल्कुल चलते हुए आए, और यहीं बाहर जो माँ कामाख्या हाल है जहाँ आप लोग रुकने का इंतजाम आपका होगा, रुके होंगे ना आप लोग वहाँ, तो वहाँ भी आराम से गद्दे पे लेट के वो। और अगले दिन जब यहाँ मिलने के लिए बैठे तो वो भी साथ में बैठे थे यहाँ बीच में। और अभी हमें पता लग रहा है बाकी तो पदयात्री चले गए, वो डेरा डाले पड़े, पूरे जाने नहीं। अब बताओ कहाँ से, कुछ तो है ना जुगाड़ बना हुआ। अब उन्हें मिलनी है मनुष्य योनि इसके बाद, तो पदयात्रा करके आ गए। एक पशु और 200-225 किलोमीटर की यात्रा करके आए, 250 किलोमीटर, एक बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते थे, कोई आपके साथ भी आ गया? वो भी आ गया है कोई जो पहले से आया है? हाँ, दंडवत मेरे साथ वहाँ कोने पे गए, और वहाँ से फिर मेरे साथ में आया। यही? हाँ। और लो, पहले पूरी शरीर मेरा सूंगा, जैसे हम लेटे तो आगे मैं खड़ा हो जाए। आगे कहाँ मिल गया? वहाँ आगे मिला बहुत दूर, इसी रोड पे। हाँ,
सबको यात्रा करा रहा है ये। अच्छा, अच्छा, ये भी ड्यूटी ले ली इसने। हाँ, यहाँ से श्रीमान जी सुबह जाते हैं और वहाँ दंडवत यात्रा वालों के साथ चल के आते हैं। गुरुदेव हम लोग के साथ जो आया है कुत्ता, वो 7 किलोमीटर, वो एकदम चोट भी लगी हुई थी, कह रहा था। हम लोग जब आपका नारा लगाए ना तो बोले कि उसके खड़ा होके दिखने लगता था, और जहाँ 5 मिनट हम लोग सोचे सुस्ता ले, पूछ लाते लाते भागता था हम लोग को अच्छा। दौड़ा के। और एक उसकी एक खासियत और भी थी गुरुदेव, कि वो जो था आगे आगे बाइक वाला या कोई भी आता था उनके आगे रोक लेता था, हाउ हाउ करता था, फिर आके दंडवत करता था। गुरुदेव ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है, और जहाँ हम लोग देखते थे आप हंसते जाते थे गुरुदेव। बहुत उसने इतना सहयोग किया, यहाँ भी आकर के मेरे साथ दंडवत उसने तो किया। ये दूसरे वाले श्रीमान जी हैं। ये दूसरे वाले, ये दूसरे आ गए हैं, कहो। ये दूसरे आ गए हैं गुरुदेव। अब पूरे रास्ते दंडवत करते आया, वो पूरे रास्ते दंडवत करके आया। बताइए साहब, बैठा हुआ है वो भी नहीं गया है। कितने भैरव आएंगे यहाँ। सबको मुक्ति चाहिए सर। अब ये बता रहे हैं कि वो चला वहां से रास्ते में साथ साथ चला आ रहा है, और कुत्ते उत्ते परेशान नहीं किए होंगे रास्ते में आप लोगों को। काशी के कुतवाल हैं गुरुदेव, इसीलिए आ रहे हैं काशी से है, क्योंकि आए हैं यहाँ से, हमने किया है सिद्धनाथ से, लेकिन फिर भी वो समझ गया कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। काशी के कोतवाल का आयो, काशी से। बटुकनाथ चेतक दिखलायो। तो अब आप देखो केवल क्या है इस पशु में। आप लोग सुनते होगे श्रीमद् भागवत गीता में एक जगह केवल जीवन का उल्लेख है, बाकी सब जगह भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आत्मा का उल्लेख करते हैं। आत्मा का उल्लेख पूरी श्रीमद् भागवत गीता में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, है ना। तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आत्मा और जीवन में फर्क क्या है।